नमस्कार, हमारी खास पेशकश जारी है वोट कर चोट कर और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। तो प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। भारी संख्या में लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो वोटिंग है वो जारी है। दोपहर 1 बजे तक 44.4% प्रदेश में मतदान हो गया और 8,16,316 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यमुनानगर में 56% से ज्यादा मतदान किया गया है। 56% से ज्यादा वोटिंग हुई है यमुनानगर में। और 1 बजे तक की बात कर ली जाए तो 44.4% मतदान 1 बजे तक कर दिया गया है। 3 लाख से जो ज्यादा मतदाता हैं उन्होंने अपने मताधिकार का 8 लाख से जो ज्यादा मतदाता हैं उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो 1 बजे तक 44.4% मतदान हो गया है। 8,16,326 मतदाताओं ने वोट डाले अब तक। 1 बजे तक का ये हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। यमुनानगर में 56.3% मतदान हुआ है। तो प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए मतदान किया जा रहा है। मतदान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं मतदान के लिए। इसी बीच निकाय चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जहां झज्जर विधायक गीता भुक्कल ने भी मतदान किया है। अपने पति के साथ जाकर उन्होंने मतदान किया है। 46 नगर निकायों के लिए वोटिंग की जा रही है। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका के लिए चुनाव हो रहे हैं और मतदान केंद्रों पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं। तो आपको बता दें, गीता भुक्कल ने अपने पति के साथ जाकर के वोट डाला है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो 22 जून को निकाय चुनाव के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। गीता भुक्कल ने अपने पति के साथ मतदान किया है। तो कुल 46 नगर निकायों के लिए वोटिंग की जा रही है और लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए जो वोटिंग है वो लगातार जारी है। झज्जर से विधायक गीता भुक्कल ने मतदान किया है। अपने पति के साथ जाकर उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। तो 46 नगर निकायों के लिए जो है मतदान वो जारी है और जिसमें 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में चुनाव हो रहे हैं। इसी बीच झज्जर से विधायक गीता भुक्कल ने अपने पति के साथ जाकर के अपना वोट डाला है। ये तस्वीरें देखिए, गीता भुक्कल अपने पति के साथ पहुंची थी और अपने मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। और झज्जर से विधायक हैं गीता भुक्कल, जिन्होंने अपना वोट डाला है। तो प्रदेश में 46 नगर निकायों के लिए मतदान किए जा रहे हैं। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में गीता भुक्कल ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर, पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया है। तो आपको बता दें कि प्रदेश भर में पार्षद पद के लिए 3093 उम्मीदवार हैं और अध्यक्ष पद के लिए 177 महिलाएं उम्मीदवार इनमें शामिल हैं। तो 177 महिला उम्मीदवार भी हैं जो निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर 220 उम्मीदवार हैं और नगर पालिका में पार्षद पद पर 1301 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। 18 नगर परिषदों में कुल 456 वार्ड हैं जिनके लिए मतदान किया जा रहा है। इन वार्डों में 54 वार्ड ऐसे हैं जो SC कोटे के लिए रिजर्व हैं। इसके साथ ही साथ नगर पालिका का भी हाल बता देते हैं। 432 वार्ड है नगर पालिका में जहां मतदान किया जा रहा है। तो बीजेपी 14 नगर परिषदों में चुनाव लड़ रही है और जेजेपी 4 नगर परिषदों में चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा नगर पालिकाओं में भी सभी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस विधायक
गीता बुक्कल ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। झज्जर के पोलिंग बूथ में पहुंचकर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसी बीच 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, पलवल से, करनाल से, फतेहाबाद, भिवानी, होडल और बरवाला। ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से लोग लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पलवल की तस्वीर देखिए, यहाँ भी लोग पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। करनाल की तस्वीर देखिए, ये बताता है उत्साह वोटरों का, किस तरह से एक बुजुर्ग पहुंचती हैं और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं। फतेहाबाद की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी सुरक्षा के पूरे जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं और कड़ी निगरानी के बीच में मतदान कराया जा रहा है। भिवानी में भी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, यहाँ भी लोग पहुंच रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। होडल की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां खुद जिला के आला अधिकारी मतदान केंद्र का, पोलिंग बूथ का जायजा लेने के लिए पहुंचे। भिवानी में भी कुछ यही हाल है और बरवाला में भी आप देखिए किस तरह से लोगों की लंबी कतारें लगी हैं मतदान के लिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विकलांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अपने उत्साह से लबरेज हैं और वो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि लोकतंत्र के जो पर्व होते हैं, जो चुनाव का समय आता है, जब अपने मताधिकार का प्रयोग करना होता है, ऐसे में हर शख्स को घर से बाहर निकलकर मतदान करना बेहद ज़रूरी है। आप तस्वीरें देखिए, करनाल की तस्वीरें देखिए, बरवाला की तस्वीरें देखिए, बेहद ही अपने आप में ये तस्वीरें बताती हैं कि वाकई में किस तरह से प्रदेश में लोग बढ़ चढ़ करके मतदान का हिस्सा बन रहे हैं। और इसी बीच मेहमानों की ओर रुक कर लेते हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीना कर्मवीर जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण कुटेल जी हैं, प्रवक्ता इनेलो के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुखबीर तंवर जी हैं, प्रवक्ता हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में प्रोफेसर वीरेंद्र प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी जुड़ेंगे। सबसे पहले टीना कर्मवीर जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। लगातार मतदान हो रहा है, लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और मतदान में जो उत्साह दिखाई दे रहा है वो वाकई ये बता रहा है कि लोग इस वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो आपके समर्थित उम्मीदवार हैं वो वाकई में जीत पाएंगे और सामने वाले प्रतिद्वंदी को टक्कर देंगे? टीना जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, टीना जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुखबीर तंवर जी हैं, प्रवक्ता हैं आपके। सर, क्या लगता है निकाय चुनाव में आपकी स्थिति क्या रहने वाली? क्योंकि ये वायदे और ये दावे खास तौर पर, विशेष तौर पर कई बार किए जाते रहे कि आम आदमी पार्टी इस निकाय चुनाव में कुछ बड़ा करके दिखाएगी। कितना बड़ा करने वाले हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से नगर परिषद और नगर पालिका के चेयरमैन की पहली बार हरियाणा में प्रत्यक्ष चुनाव हो रहे हैं और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के समर्थन में लोग और आम आदमी पार्टी की नीतियां और जो दिल्ली में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसकी जिस प्रकार से पूरे देश में प्रशंसा हुई है और स्थानीय स्तर पर जिस प्रकार से हर एक सामान्य व्यक्ति को जो लाभ पहुंचाने का प्रयास आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली में किया गया है, निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के लोग स्थानीय निकाय की छोटी सरकार चुनने में आम आदमी पार्टी के साथ हैं और बहुत जोश खरोश के साथ आम आदमी पार्टी के लिए समर्थन दे रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। तो लोगों के बीच में मॉडल कौन सा पेश कर रहे हैं, दिल्ली वाला या पंजाब वाला? विकास का जो मॉडल है नहीं, पंजाब के तो परिणाम अभी आने हैं। पंजाब में तो समय कितना हुआ है, पंजाब का भी मॉडल पेश करेंगे, लेकिन फिलहाल तो जो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसी की बात है। जिस प्रकार से दिल्ली में केंद्र सरकार के अवरोध के बावजूद हमने जो भी व्यवस्था थी वो बदली है और निश्चित तौर से दिल्ली के लोगों को जिस प्रकार से अनेक विषयों में फायदा मिला है, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, तो आपको लग रहा है जन समर्थन लोगों का मिल रहा है? आम आदमी पार्टी को लोगों का जन समर्थन मिल रहा है पूरा? निश्चित तौर पर जन समर्थन मिल रहा है और आप देखेंगे 22 तारीख को बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएंगे। ठीक है, टीना कर्मवीर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। लगातार अब ये कुछ लोगों को हमने ऐसा कहता सुना, जो मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि हर बार
एक उम्मीद के साथ मतदान किया जाता है और जब दोबारा वो वोट डालने पहुंचते हैं किसी चुनाव में, फिर उसी उम्मीद के साथ जाते हैं। यानी क्या सरकारें बन जाती हैं, चाहे राज्य की सरकारें हों चाहे नगर की सरकारें हों, सरकारों के गठन के बाद जनता की उम्मीद ज्यों की त्यों बनी रहती है और फिर उसी उम्मीद पर जनता को मतदान करना पड़ता है कि हमारे घर के आसपास की सड़कें बेहतर होंगी, स्ट्रीट लाइट लगी होंगी, पार्क होंगे, खेलने की व्यवस्था होगी, सड़क नाली मुद्दे, यही सारे मुद्दे जनता की उम्मीद पर हमेशा जो है खरे नहीं उतर पाते। ऐसा क्यों? देखिए, मैं अगर भाजपा या आप पार्टी के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो देखिए, दिल्ली के अंदर तो एक शराब के साथ एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, जहाँ उनको पानी और स्वच्छ पानी और बिजली देनी चाहिए थी। तो वो तो मॉडल जो है दिल्ली भाजपा जो ये आप पार्टी का, वो तो पूरी तरीके से फेल है। रही बात भाजपा की, तो भाजपा को तो अब देखिए जनता किस तरीके से सिरे से नकार देगी, क्योंकि जिस तरीके से युवा जो है, युवाओं में कितना रोष है, सड़कों पर है। और जहां वो अच्छे दिन का नारा देकर आए थे जनता के बीच, वो देखिए कितने महंगे दिन में बदल गए हैं। जहां अर्थव्यवस्था टॉप पर जानी चाहिए थी, वो किस तरीके से गर्त में जा चुकी है। तो इस बार जनता जो है वो, क्योंकि 8 साल में उन्होंने देख लिया है, जैसे कहते हैं ना कि एक सरकार को बरत कर देखना, तो 8 साल में वो इतनी त्रैमास हो चुकी है, इतनी परेशान हो चुकी है कि जो मतलब एक वो कहते हैं कि आमदनी दुगनी करनी चाहिए थी, वहीं इन्होंने 100 गुना दर्द दुगना कर दिया है कि दर्द ज्यादा है जनता के बीच में, जबकि उनके जो विकास के दावे किए गए थे वो सब झूठ था। और मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि अच्छे दिन के नाम पर लोगों ने उनको वोट दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जनता जो है वो समझ गई है। और जनता मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ जनता से कि वो सोच समझ कर वोट दे, वो अपने बच्चों के भविष्य को देखकर वोट दे और अपने आसपास के देखें कि कितनी बिजली सड़कें और जल की व्यवस्था उनके पास पूरी तरीके से मिल पाई है, या सिर्फ विकास को सिर्फ एक जुमले की तरह इस्तेमाल किया गया था। भाजपा जिस तरीके से जनता को, ठीक है टीना जी, रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर आ रही है फतेहाबाद से। टीना जी, आपको रोकना चाहूंगा, फतेहाबाद से बड़ी खबर आ रही है, फर्जी मतदान करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। फतेहाबाद से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक शख्स को फर्जी वोट डालते हुए गिरफ्तार किया गया है। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, यह फर्जी मतदान कर रहा था। वार्ड नंबर 24 के बूथ से गिरफ्तार किया गया है। बूथ नंबर 53 पर फर्जी वोट डालने ये शख्स पहुंचा था, जिसको गिरफ्तार किया गया है। तो बूथ नंबर 24 से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, फर्जी वोट डालते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। वार्ड नंबर 24 के बूथ नंबर 53 पर यह शख्स फर्जी वोट डालने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान इसको गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब एक शख्स फर्जी मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ में पहुंचा। वार्ड नंबर 24 के 53 नंबर बूथ पे यह शख्स पहुंचा था, जहां फर्जी मतदान, फर्जी वोट डालने की फिराक में यह शख्स था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें फतेहाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो शख्स है जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। इसी शख्स ने फर्जी वोटिंग की कोशिश की और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तो फर्जी वोट डालते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया गया फतेहाबाद से। यह शख्स वार्ड नंबर 24 के 53 नंबर बूथ में वोट डालने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग फर्जी तरीके से करने के लिए पहुंचा था और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रमेश ढाका हमारे संवाददाता फतेहाबाद से जुड़ रहे। रमेश, क्या कुछ पूरा मामला है और ये शख्स कौन था जो फर्जी मतदान करने के लिए पहुंचा हुआ था? रमेश, सुन पा रहे हैं? लगता है रमेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब ये फर्जी मतदान करते हुए शख्स को गिरफ्तार किया गया तो पोलिंग बूथ के बाहर जो है हो हंगामा शुरू हो गया और उसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया।
तो फर्जी वोट डालते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है फतेहाबाद से। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वार्ड नंबर 24 के 53 नंबर बूथ पर यह शख्स पहुंचा था फर्जी मतदान करने के लिए, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे ही फर्जी पोलिंग की बात सामने आई, जैसे ही बाहर खड़े लोगों को, एजेंटों को इस बात की भनक लगी, तुरंत पोलिंग बूथ पर हो हंगामा मच गया। जमकर एक दूसरे के प्रति विरोध जताया गया और उस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया। रमेश ढाका जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। रमेश ढाका, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, कौन है ये शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, फतेहाबाद का ये मामला है सर। नगर परिषद के चुनाव जो इस समय चल रहे थे, जहां पर एक व्यक्ति को पब्लिक ने और पुलिस के सहयोग से उसको काबू किया गया था, जो कि ये बता दूं, ये बूथ नंबर जो है 53 था, वार्ड नंबर 24 का जो ये यहाँ पर ये बूथ बनाया गया था, जिसके अंदर एक व्यक्ति जो है जैसे ही अंदर दाखिल होता है तो उसको खुद को घबराहट होती है और किसी ने अचानक जो आवाज उठाई तो तुरंत वो भागने लगा, तो उसको काबू कर लिया और मौके पर थाना सिटी एसएचओ ओम प्रकाश चुग की टीम के साथ पहुंचे और उन्होंने उसको लेकर के अभी थाने पहुंचे हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये व्यक्ति कौन था और कहां का था। अभी जानकारी पूरी पूछताछ की जा रही है एसएचओ के द्वारा। और बताना चाहूंगा, भारी संख्या में जो फतेहाबाद के जो वहाँ कुछ उम्मीदवार भी हैं, कुछ पब्लिक है, इस समय सिटी थाना के अंदर भारी संख्या में जो मौजूद हैं लोग, और अभी एसएचओ जो है उनके अंदर पूछताछ की जा रही है। ठीक है ढाका जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फतेहाबाद के वार्ड नंबर 24 के बूथ नंबर 53 पर यह शख्स को गिरफ्तार किया गया जो फर्जी वोट डालने के लिए पहुंचा था। तो फतेहाबाद में फर्जी वोट डालते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के हवाले कर दिया गया इस शख्स को। यह फर्जी वोट डालने के इरादे से पोलिंग बूथ में घुसा तो जरूर था, लेकिन इस शख्स को किसी ने पीछे से आवाज लगाई, जिसके बाद यह शख्स घबरा कर भागने लगा और अब ये शख्स पुलिस की हिरासत में है। तो हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए, हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। टीना करवीर जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और सुखबीर तंवर जी हैं, प्रवक्ता हैं आपके। मैं प्रोफेसर वीरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से निकाय चुनाव हो रहे हैं, आपकी पार्टी, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दावा कर रहे हैं कि हमारी तैयारी इतनी अच्छी है कि हमारे हर प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे, क्या कहेंगे आप? सुन पा रहे हैं वीरेंद्र जी? ठीक है, कृष्ण कुटेल जी भी हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। ठीक है सुखबीर जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप जरूर जवाब दीजिएगा। पहले कृष्ण कुटेल जी, प्रवक्ता हैं इनेलो के। सर, क्या लगता है 15 सीटों पर लड़ रहे हैं, कितने जीतेंगे आप? तो जो है कि हम चुनाव को जो जीतेंगे, और कुछ हमारे समर्थित उम्मीदवार भी बीच में हैं जिनको इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का जो है कि वो समर्थन है और वो भी अच्छी स्थिति के अंदर है और अच्छा चुनाव जो है कि वो लड़ रहे हैं। और इस लोकतंत्र महापर्व में जो है कि जनता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है और इंडियन नेशनल लोकल का जो प्रदर्शन रहेगा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहेगा। हेलो, ठीक है कृष्ण कुटेल जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। बहुत देर से आप सुखबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, टीना जी के सवालों का शायद जवाब देना चाहते हैं, कहिए आप अपनी बात, फिर मैं प्रोफेसर वीरेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा। बहन जी ने जो बात कही, मैं कहना ये चाहता हूँ, देखिए स्थानीय निकाय चुनाव में पहले कांग्रेस ने इस तरह का फैलाया कि हम कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंततः इन्होंने फैसला किया कि हम सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हरियाणा प्रदेश के वर्तमान स्थानीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस की भूमिका बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुकी है, नंबर एक। और दूसरी बात मैं कहना ये चाहूंगा कि कांग्रेस की जो भूमिका है, ना कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव में,
अपितु हरियाणा प्रदेश में ही नहीं, समस्त राष्ट्र में कांग्रेस आज अप्रासंगिक। सुखबीर जी, कांग्रेस तो शुरू से कहते आ रही है, सुखबीर जी कांग्रेस तो शुरू से कहते आ रही है कि आपसी भाईचारे का चुनाव है और आपसी भाईचारे के चुनाव में कांग्रेस सिंबल पर नहीं लड़ती है। आपसी भाईचारे नहीं, ये कांग्रेस के लिए डर का चुनाव है और इसीलिए इससे दूर। ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। मैं कहना ये चाहता हूं, ठीक, ना कि सिर्फ सुखबीर जी वक्त की बहुत कमी है, थोड़ा कम समय है। अब प्रोफेसर वीरेंद्र जी, जीत के दावे तो किए जा रहे हैं, संकल्प पत्र भी जारी किए गए हैं और जनता यही कह रही है कि जिस उम्मीद से हम पिछली बार वोट डालने आए थे, इस बार भी उसी उम्मीद के साथ हमें आना पड़ रहा है। सर सुन पा रहे हैं वीरेंद्र साहब? ठीक है, टीना कर्मवीर जी जवाब दीजिए आप। सर देखिए, कांग्रेस इस बार सिंबल के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन अपने समर्थकों का पूरी तरीके से समर्थन कर रही है। कांग्रेस जो है वो लोगों के दिलों में है, उनको सिंबल से चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये आपसी भाईचारे का, क्योंकि लगातार कांग्रेस के बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। और दूसरा जो है कि हम लोग ये दावा नहीं कर रहे कि हम कोई आत्मनिर्भर हरियाणा, जिस तरीके से भाजपा और आप जिस तरीके से दावा पेश कर रहे हैं, ये जनता को फिर से झूठे वादे दे रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में सबने देख लिया है। आप पार्टी एक सवाल का जवाब दे दें आप, कृपया एक सवाल का जवाब दे दें। आपके समर्थन के कितने लोग नगर परिषद में और कितने लोग नगर परिषद में और कितने लोग नगर पालिका में चुनाव लड़ रहे हैं आपके समर्थन से? सिर्फ एक फिगर बता दीजिए दोनों का अलग अलग, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। देखिए, मेरे पास की अभी फिलहाल कोई पुष्टि नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इसकी सूची नहीं है, लेकिन उदय भान जी ने जो तौर पर विषय ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की बात करनी है, इसके अलावा कोई काम नहीं है, कोई समर्थन नहीं है, कुछ नहीं है। आपका इन चुनावों में कोई सरोकार नहीं है, आप अप्रासंगिक हो चुके हैं, ना कि स्थानीय निकाय के वर्तमान चुनाव में, अपितु हरियाणा और समूचे राष्ट्र। ठीक है सुखबीर जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। सुखबीर जी अपनी बात पूरी करने दीजिए उनको। सुनना है आपको, जवाब सुनना है या बीच में बोलना है? हाँ, मैं बोल रही हूँ, उदय भान जी ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिनको समर्थन नहीं कर रही है तो उनको मना करें। जिनको समर्थन किया है उन्होंने साफ साफ कहा है। फिगर बता देना, कोई अगर आपके पास कोई फिगर है तो बता दे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए आपके पास कोई आंकड़ा भी नहीं है। विषय तो ये है ना। ठीक है टीना कर्मवीर जी और सुखबीर तंवर जी, वक्त की बहुत कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। टीना कर्मवीर जी आपका बहुत शुक्रिया और हमारे साथ कृष्ण कुटेल जी थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुखबीर तंवर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।